पलिया नगर पालिका बना महाभारत का कुरुक्षेत्र। जी हां, पलिया नगर पालिका चेयरमैन और सभासद के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। एक तरफ नगर पालिका के चेयरमैन लक्ष्मी देवी गुप्ता ने सभासद गौरव गुप्ता और खालिद मेंबर पर आरोप लगाए हैं कि वह नगर पालिका कार्यालय में जाते हैं और भय का माहौल उत्पन्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक आरोप लगाया है कि लिपिक महिला का यह लोग पीछा करते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान उप जिलाधिकारी के यहाँ दर्ज हो गए हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया है कि जांच के बाद ही तय होगा कि क्या सही है क्या गलत, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल आइए देखते हैं क्या कुछ कहा नगर पालिका परिषद के सभासद गौरव गुप्ता और खालिद हुसैन ने। पालिका में हम लोग विकास का मुद्दा उठाते हैं, पलिया को चौमुखी विकास के लिए अगर कोई मुद्दा उठाते हैं, अगर वो विरोध है, अपने वार्ड की सड़क नाली साफ सफाई और लाइट का मुद्दा उठाते हैं, अगर वो विरोध है, अगर आय व्यय का ब्यौरा मांगते हैं, अगर वो विरोध है, तो आखिर नगर पालिका सदन क्यों चलाया गया? सबसे बड़ा तो यही है ना। उन्होंने इतना बड़ा एक आरोप लगा दिया हम दो सभासदों के ऊपर कि लिपिक जो हमारे वहाँ है ज्योति मिश्रा जी, जो हम लोग उनको बहन की तरह मानते हैं, और उनका पीछे करने का आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर अध्यक्षा महोदय की तरफ से। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कि हम लोगों के लिए क्या, अगर इस तरीके से मानसिकता अगर उनकी है तो मेरे ख्याल से पलिया में विकास होना असंभव है। हम तो ये चाहते हैं कि जो विकास की जो हम लोग पटल पे जो हम लोग लिखवाते हैं, अगर अब तक अगर वो कर दिया गया होता, पलिया का चेहरा कहीं तक चेंज हो चुका होगा। पलिया में लगभग 15 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास वार्षिक आय है। उसमें से 40% अगर पैसा जो है कर्मचारियों का निकाल दिया जाए, बाकी बचा पैसा जो है कहाँ जा रहा है? अगर इसकी आवाज़ उठाना अगर विरोध है तो हम लोग विकास के लिए विरोध करते रहेंगे, विकास के लिए विकास की आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने वोट के चौमुखी विकास के लिए, पलिया के अपने वार्ड के विकास के लिए, जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र 3-3 महीने से पड़े हुए हम लोग कहते कहते हार गए, वो भी नहीं बन रहे। बच्चों की शिक्षा के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। स्कूलों से बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि उनके हम लोग को आधार कार्ड चाहिए, वो नहीं बन पा रहे। नगर पालिका में शासन सत्ता क्या कर रही है, जबकि तीसरे इंजन की सरकार होते हुए। वैसे गौरव जी, सुना है कि अध्यक्षा महोदया आपकी ताई हैं, तो आपस में टकराव क्यों? देखिए, मेरी ताई जी हैं, इससे कोई वो नहीं कर सकते, हम हट नहीं सकते। मेरी ताई है, मेरे ताऊ जी थे वो। मैं सिर्फ परिवार को छोड़कर हटकर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चेयरमैन साहब से बात करना चाहता हूँ। चेयरमैन और मैं मेंबर, इसमें रिश्ते का कोई नहीं है। हाँ, वो मेरी ताई जी हैं, सम्मानित हैं, हमेशा पूजनीय रहेंगे। देखिए, नोटिस जो है एसडीएम कार्यालय से आया हम लोगों को, तब मुझे मालूम चला कि हाँ जो है कोई हमारे खिलाफ जो है शिकायत है चेयरमैन साहिबा श्री लक्ष्मी देवी गुप्ता जी ने लिखवाया है। फिर आज हम लोग जवाब अपना देने जो है एसडीएम साहब को आए थे। अब जैसे उसमें उन्होंने पहला एक आरोप लगाया है कि सभासदों को फ़ोन करके या उनके घर जाकर मिल करके मीटिंग नहीं होने देते हैं, तो ये निराधार है। सभी वार्ड मेंबर अपनी स्वेच्छा से जीते हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं और अपने हिसाब से विवेक का इस्तेमाल करके वो लोग अपनी मीटिंग को करते हैं या नहीं करते, ये उनकी अपनी स्वयं की इच्छा है। दूसरा, इन्होंने जो है आरोप लगाया था नगर में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है हमारी वजह से। तो ना ही मैं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का हूँ, ना ही मैं कोई दबंग हूँ कि अगर मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर उनको लगता है ऐसा या आप लोग लगता है कि नगर में ऐसा कोई माहौल है हमारे खिलाफ, तो ये नहीं मांगे, इसका मैंने जवाब दिया है। तीसरा, इन्होंने लगाया नगर पालिका कर्मचारियों को धमकाना। नगर पालिका कर्मचारियों से मेरा कोई ऐसा वास्तविक संबंध ही नहीं होता है, सिर्फ ऑफिशियल काम होता है। अपने जो ऑफिशियल काम होते हैं उनकी वो अपना कागज़ दे करके बात करके चले आते हैं। तो तीसरा, इन्होंने क्या नाम है ज्योति मिश्रा के खिलाफ दिखाया है कि उन्होंने उनके वाहन का पीछा किया गया था। अगर ऐसा कोई अभद्रता या किसी गलत इरादे से अगर हमने कोई वाहन का पीछा किया था तो उनका फर्ज बनता था कि वो जाकर के थाने में हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराए। अगर इसकी शिकायत उन्होंने चेयरमैन साहिबा से क्यों किया? फिर इसके बाद इन्होंने क्या नाम है 5वां शिकायत और करी, सरकारी कार्य में अनाधिकृत हस्तक्षेप करना। इसका हमने जवाब लिख करके दिया है कि ये जो है सामग्री खरीद में, टेंडर वगैरह में इतनी अनियमितता करती हैं, जिसका अगर बोर्ड में कोई पूछताछ करते हैं तो उसको ये बाधा बताती हैं। कई सामग्री को मैंने ये विवरण दिया है
तो ये टेंडर कराते हैं जब ये तो टेंडर इतने छोटे छोटे अखबारों में विज्ञापन लिखाते हैं जो कि पलिया नगर में आता ही नहीं वो अखबार। अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण ऐसे जो है प्रचलित अखबार हैं जिसमें निकालना चाहिए उसमें निकालते ही नहीं हैं। और ये जो सप्लाई के टेंडर वगैरह लेते हैं उसमें ये अक्सर ये देखा गया है कि वो टेंडर एक ही फर्म को मिलता है। 4 काम 5 काम जितने भी काम होते हैं वो एक ही फर्म को मिल जाता है। किसकी फर्म है, क्या नाम है फर्म? वो अभी पहले तो ज्योति एसोसिएट करके दिया जाता था टेंडर, अब उसी की फर्म एक दूसरी और बनी है। मैं सर उसका नाम मैं बताऊँगा आपको, उससे लिया जाता है। और उसके अलावा क्या नाम है कई ऐसे आइटम और लिए गए, जैसे लाइट ली गई है, वो मार्केट रेट उसका जो है 4000 के आसपास होता है। 14,000 की लाइटें ली गई हैं। अभी जो सीवरेज पंप खरीदा गया जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 1.5 लाख रुपये है, और इन्होंने उसको सीवरेज का टेंडर निकाल करके आइटम ले लिया है उससे सस्ता वाला जो है बोरवेल समरसेबल मोटर, जिसकी कीमत मात्र 60-65 हज़ार मार्केट में होगी। इस तरह के जो है अगर उनसे पूछताछ करते हैं अध्यक्ष महोदय, घायलों की सूची बनाकर अस्पताल के बाहर चस्पा कर दी गई है, जिससे परिजनों को अपने घायल परिवार को ढूंढने में मदद मिल सके। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम अभी कुछ राहत बचाव कार्य और जो उनकी में जुटी हुई है और लगातार के उपरांत जैसा पीड़ित के यदि परिवारों आरोप के सही पाए संपर्क जाते में हैं है। तो संबंधित फिलहाल सभासदों पर क्या कार्रवाई? अभी तक जो भी कोई कार्रवाई ऐसी बनती है अनहोनी सभासदों के ऊपर नहीं बनती हुई है शिकायतकर्ता के जिसमें ऊपर, किसी ये तो के किसी जान का का नहीं खतरा ले हो। सकते हैं, क्योंकि पहले फिलहाल पत्रावली आ जाए, पत्रावली घायलों का के बाद इलाज ही आरोप की पुष्टि हो सकती किया जा रहा है। क्या प्रशासन सभी पक्षों को बैठाकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अभी तो हम केवल शिकायत की जांच कर रहे हैं। शिकायत की जांच के उपरांत इस बारे में विचार किया जाएगा।